नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं बिभू कुमार झा। लगातार झारखंड नगर निकाय चुनाव की जब बात आती है तो जुगसलाई में है, जुगसलाई नगर परिषद है और इस क्षेत्र में जितने भी वार्ड हैं उसमें हम घूम रहे हैं, लोगों का रिएक्शन जान रहे हैं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अभी हम वार्ड नंबर 19 में हैं और वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी कई सारे हैं। सर से जानेंगे, सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। नागेंद्र पांडे। जी सर, आप तो बीजेपी के कई सारे मतलब कि फॉर्मेट में रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जुगसलाई नगर परिषद की जब बात की जाए और आपके वार्ड की जब बात की जाए, कितनी समस्याएँ हो रही है ताकि उस पे जो है काम करना ज़रूरी है? वार्ड में साफ-सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। सफाई होता है, उस तरह का सफाई नहीं होता जिस तरह का सफाई होना चाहिए। हुँ, हुँ। नालियों की सफाई होती है मगर पूरी तरह नहीं होती, ऊपर थूक पालिश करके निकल जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ हमारे क्षेत्र में एक मैदान है जो लगता है जुगसलाई में मात्र वही एक मैदान है जहाँ बच्चे खेलते हैं। हुँ, हुँ। उस मैदान का विकास करना बहुत ज़रूरी है। जी। जहाँ पर सुबह टहल सके, वहाँ घास लगाना, हुँ। मैदान का जीर्णोद्धार करना हुँ, और हुँ। बच्चे जो स्वास्थ्य के लिए जागरूक है उनके लिए वहाँ जिम की सुविधा करना। हुँ, हुँ, हुँ। छठ घाट है उसका सौंदर्यीकरण करना हम लोग का प्राथमिकता है। कहीं न कहीं सर ये कचरे की समस्या जो पहले से है यहाँ पर में, यहाँ के जो अधिकारी हैं रैंक के लोग हैं नगर परिषद में, वो लोग फ़ोकस्ड पूरा नहीं हो पा रहे हैं। फ़ोकस कर रहे हैं मगर जिस तरह का सफाई होना चाहिए उस तरह का सफाई नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। पब्लिक जाकर बोलती है तब सफाई होता है। हुँ, मेन रोड की सफाई होती है मगर अंदर साइड की जो सफाई होती है पब्लिक के बोलने पर ही होती है हुँ, और वो भी पूरी तरह सफाई नहीं होती। जैसा सफाई होना चाहिए, हुँ, हुँ, जो भी हो पूरी तरह से उस नली को पूरी तरह साफ करना चाहिए। जो भी कचरा नली के अंदर है उसको पूरी हुँ। तरह से उठाया जाए। ट्रैफ़िक इश्यू की समस्या जो है उसको दूर करना यहाँ पर में पार्किंग का जगह से जगह-जगह एक सही रूप से जगह ज़रूरी है, क्या लगता है? यहाँ पार्किंग की तो समस्या बहुत ज़्यादा है। जुगसलाई हुँ। में कोई भी क्षेत्र में गुज़रिएगा मेन रोड में तो आप यहाँ बाहर के लोग आना ही नहीं चाहते संकीर्ण हैं। क्षेत्र है पूरा। संकीर्ण क्षेत्र है, हुँ, घनी आबादी है, हुँ, आपका व्यापारिक क्षेत्र भी है, हुँ, बाहर-बाहर से लोग आते हैं, या हुँ, होलसेल की सब दुकानें हैं। हुँ, हुँ, गाड़ी व्यवस्थित तरह से लगती है रोड के सामने, हुँ, इससे हमेशा जुगसलाई में पार्किंग की समस्या बनी रहती है। उसके लिए हम लोग माँग किए थे सांसद जी से कि एक आपका घोड़ा चौक आपका वीर कुँवर सिंह चौक से राज होटल से हुँ, हुँ, एक रोड निकाला जाए। रेलवे का ज़मीन कुछ है, वहाँ से रोड निकाल के फाटक को कनेक्ट किया जाए। हुँ, हुँ, उससे क्या होगा कि जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बहुत सारी गाड़ियाँ उस क्षेत्र में खड़ी होंगी। हुँ, हुँ, लोग गाड़ी उस क्षेत्र में खड़ा करके इधर भी आ सकते हैं जी, और पार्किंग की यहाँ व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, जी। जुगसलाई क्षेत्र में। तो कहीं न कहीं सर ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अब यदि यहाँ पे जो भी अध्यक्ष बनते हैं पार्षद बनेंगे, वो लोग यदि रिप्रेज़ेंट करेंगे इस क्षेत्र को और वहाँ तक पहुँचाएँगे अपनी बातों को, तो मेरे ख़्याल से लगता है कि बहुत जल्द धीरे-धीरे समस्या दूर होना ज़रूर। शुरू होगा। जब तीसरे मतदान का अधिकार मिला है, हाँ, हाँ। तो स्थानीय स्तर पर लोग जागरूक होकर काम करेंगे। हाँ। सांसद जी हैं, तो उनको पूरा क्षेत्र देखना पड़ता है, जी, विधायक जी, है, तो उनका बहुत लंबा-चौड़ा क्षेत्र है। जी। यहाँ के जो मेयर बनेंगे या पार्षद बनेंगे, उनके लिए सीमित क्षेत्र है। हुँ, हुँ। इसलिए वो पूरी तरह से जागरूक होकर काम करेंगे हुँ, हुँ। और ट्रैफिक की समस्या तो जुगसलाई के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ा समस्या, इश्यू है, बहुत बहुत विकट बड़ा है। समस्या है। सर मेयर पद में भी जो अध्यक्ष पद की जब बात करते हैं, तो अध्यक्ष पद में कई लोग खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन कैपेबल हैं इस क्षेत्र के लिए? अच्छा पहले से समाज सेवा में उनका कोई योगदान? हमारे रिंकू सिंह जी हैं, जी। पहले से वो उनके हस्बैंड सामाजिक सेवा में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हुँ, हुँ। पढ़ी-लिखी महिला है। हुँ, हुँ। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग रिंकू सिंह जी को ईटा छप्पर जिताने का अपील कर रहे हैं हुँ। और लोगों में बहुत सारा ज़्यादा जागरूकता है उनके प्रति, लोग एक्साइटेड हैं उनके प्रति। एक्साइटेड है उनके प्रति। बिल्कुल सर, क्या मैसेज रहेगा आपके अपने वार्ड में जो मैम खड़ी हैं, रेखा पांडे जी खड़ी हैं, क्या मैसेज रहेगा लोगों से? क्या इस बार अपील करना चाह रहे हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर रेखा जी मेरे पत्नी अगर बनेगी तो क्षेत्र में साफ-सफाई की समस्या की प्राथमिकता रहेगी। हुँ, पटेल स्कूल का जीर्णोद्धार, हुँ, पार्क बनाया जाए, पार्क का निर्माण किया जाएगा, उस मैदान का डेवलप किया जाएगा। हुँ, उसमें छठ घाट है, उसका भी डेवलप करके उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हुँ, बच्चों के लिए एक जिम की व्यवस्था की जाएगी। मैदान जो खुला है, जो साइड मैदान के साइड वाले क्षेत्र है, हुँ, हुँ, वहाँ बच्चों के लिए जिम के लिए हुँ। हम लोग व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखा जाए वार्ड की जो समस्याएँ हैं सर ने साफ तौर पे कहा कि रेखा पांडे जी जीतती हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे कचरे की समस्याओं की बात हो, जितनी भी समस्याएँ आती है और ट्रैफ़िक को लेकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूरी है, ताकर इस पूरे जुगसलाई के लिए एक ट्रैफ़िक कंट्रोल हो, क्योंकि एक संकीर्ण क्षेत्र है, घनी आबादी का क्षेत्र है और इसको लेकर के इस बार का चुनाव काफ़ी जो है निर्णायक होगा, चुनाव में जो लोग भी आएँगे,
इतनी सारी समस्याओं में फ़ोकस्ड होंगे, जो कि विधायक, सांसद का दायरा अपनी जगह है, बट ये जो चुनाव है अध्यक्ष और मेयर, नगर परिषद का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अब तमाम लोग दूसलाई के लिए, वार्ड के लिए जो कुछ भी सोच रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बातें अपनी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।